अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? आप ठीक ठाक हैं? मैं इस वक्त जिरा अस्पताल के अंदर हूँ। मेरे वालिद साहब को जो है स्टमक कैंसर था, उनका हमने सर्जरी करवाई। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर इसके अगेंस्ट में मेरे ऊपर कोई पुलिस वाला या कोई भी मेरे ऊपर आके अटैक करता है या मेरे ऊपर कोई भी मुझे ज़बरदस्ती कुछ करता है, तो ये 100% जो है ना, ये आप समझ लीजिएगा कि ये माफियातन कोई काम हो रहा है। ठीक है ना। मेरा बाप अंदर 4 दिन से है, आइसोलेशन में है। उनके स्टमक कैंसर था, उनको सर्जरी हुई थी। सर्जरी उनकी हुई, हमने सर्जरी करवाई, सर्जरी परफेक्ट हुई। जिना के डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर मनसब। डॉक्टर मनसब से हमने बोला कि हमारे अब्बू का आप ऑपरेट करें। उन्होंने पहले मना किया कि इनकी बॉडी इस तरह से नहीं है कि हम इनको ऑपरेट करें, इनकी बॉडी वीक है, आप इनका घर में जाके जो है ना इनका ख्याल करें। लेकिन जब मैं घर गया, घर पे जाके वालिद साहब से और अपनी वालदा से बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि क्या नाम है कि देखो, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान का भी ऑपरेट हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अब ऑपरेट कराओ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतरी होगी। मैंने दोबारा डॉक्टर से बात करी और अल्लाह पाक ने उनके दिमाग में क्या चीज़ डाली, क्या मामला हुआ। उसने कहा ठीक है, आप मुझे 2 तलवार पे एक सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहाँ आप आ जाओ। वहाँ मैंने उनकी मुलाकात कराई। वो प्राइवेट सेक्शन था, वहाँ ये बैठते हैं, वहाँ तकरीबन 10-12 साल से होते हैं। इन्होंने इनको देखा और देख के बोला कि बाबा स्ट्रॉन्ग है और जो है ना क्या नाम है, इनकी हम सर्जरी जुम्मे के दिन करेंगे 8 तारीख को। इनकी सर्जरी का जो ना प्लान बना दिया। सर्जरी हो गई। उसके बाद सर्जरी के बाद उनका मैदा निकाल लिया गया। उन्होंने दिखाया कि भाई आधा मैदा निकालिए, जो इन्फेक्टेड था उसके अंदर होल था एक कैंसर, जहाँ पे जिस जगह पे कैंसर का जो था मसला मैंने खुद देखा। उसको बायोप्सी के लिए मैंने भेजा। उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट में बॉडी में कोई ऐसा मसला नहीं। फिर इन्होंने बोला, इनके उसके बाद जब सर्जरी हो गई तो उसके बाद ना इनके जहाँ जो लास्ट वाले जो नाफ के पास के जो हिस्से के जो टाँके थे, उसमें से जो है ना एक पानी रिसने लगा। हमने उसके बारे में मालूमात की तो उसमें ये था कि वो पानी जो है ना बॉडी के लिए अच्छा होता है। उससे बॉडी जो जब इन्फेक्शन फाइट लड़ रही होती है तो उससे जो है ना क्या नाम है, वो बॉडी का इम्यून अच्छा होता है। लेकिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो पानी कुछ ज़्यादा रिसने लग गया। तो फिर इस डॉक्टर ने बोला कि आप जो है ना इसको जिना ले जाओ, वहाँ मेरे वार्ड में होंगे, वार्ड के अंदर हम इनका ख्याल करेंगे। रीसर्जरी के चक्कर में हमें वेंट नहीं मिला। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद फिर जब बाद वेंट अवेलेबल हुआ तो वेंट वाले ने कहा कि ये एक रिजर्व में अवेलेबल है, उसके बाद जो है ना हम आपका प्लान करेंगे, अगर ये शाम तक खाली हुआ तो हम आपको दे देंगे। शाम तक वेट किया, वो खाली था, मैं लिखवा कर आया। फिर इन्होंने कहा कि वेंट जो है ना ख़राब हो गया, बेड अवेलेबल है। इनकी सर्जरी लेट हो गई। इनका कोविड का टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव आया 19 तारीख को। इनकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगी। फिर कोविड का टेस्ट गया, उसके बाद इनका कोविड पॉजिटिव कर दिया। इनको आईसीयू से उठा के आइसोलेशन में डाल दिया है। मेरे वालिद साहब ना पाँव से हाथ हिला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इतनी शदीद तकलीफ़ में थे कि हम सारी रात उनको मतलब उनकी मदद करते थे, उनकी टांग वांग हिलाने में, उनके हाथ वगैरह हिलाने में। लेकिन यहाँ जिना के अंदर इतना बुरा हाल किया हुआ है, ना हम अपने पेशेंट से मिल सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं। एटलीस्ट यार डॉक्टर भी तो पूरे पैकिंग करके जाते हैं ना, आप हमें भी तो इजाज़त दें ताकि हम भी कुछ देख तो लें। सुबह डॉक्टर बताता है कि उनकी कंडीशन ठीक है, शाम में डॉक्टर आके बोलता है कि वो बहुत क्रिटिकल है, रात में डॉक्टर आके बोलता है कि भाई अभी हम वेंट पे ले सकते हैं। ये कहानियाँ चल रही हैं। अभी एक पेशेंट कल शाम में असर के टाइम भी यहाँ पर आया था, पैरों पे चल कर गया था और अभी उसकी मैयत बाहर आ रही है। थोड़ी देर में आते हैं, कहते हैं कि हाँ आपका पेशेंट क्रिटिकल है, हम उसको वेंट पे डाल लें, और उसके बाद उसका थोड़ी देर में इंतकाल हो जाता है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, खुदा के वास्ते कोई इतना रास्ता निकाले कि हम अपने प्यारों को देख तो सकें, उनको उनसे उनका हालत तो देख सकें कि उनकी हालत कैसी है, हम उनको मिल तो सकें। कुछ नहीं पता चला, पुरसान हाल बना हुआ है यहाँ पे। हर पेशेंट, हर कोई अपना रश लगा के खड़ा हुआ है वहाँ पे। खिड़कियों पर आते हैं, खिड़कियों पर बोलते हैं और चले जाते हैं। ये तरीक़ेकार यहाँ पे चल रहा है। तो अल्लाह के वास्ते अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि प्लीज़ 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 हम पे तरस खाएं। केस हार्ट पेशेंट होता है, कोविड का बन के उसकी डेथ हो जाती है। केस मैदे का होता है, कोविड का बन के उसकी डेथ हो जाती है। केस टांग टूटने का होता है, कोविड का बन के उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा ना करें। और फिर मैयतों को भी हाथ में नहीं देते हैं, ईदी के अंदर प्लास्टिक में लपेट कर दूर दूर से जाके उसको दफना कर आ जाते हैं और
इस तरह का हो रहा है, हम पे रहम करें प्लीज़, हम पे रहम करें। गवर्नमेंट है, आप फेडरल गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, मैं सबसे अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते आप आएँ इधर जिना में आके विज़िट करें। एटलीस्ट अंदर जो आइसोलेशन में जितने मरीज़ रखे हैं उनका दौरा करेंगे, उनका ख्याल रखा भी जा रहा है नहीं रखा जा रहा। थोड़ा सा इतना तो हमारे लिए कुछ करते हैं, हम भी तो आवाम है, हम लोग आपको वोट देते हैं, आप लोग हमसे टैक्स काटते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमारी वजह से ही करते हैं, हमें इतना तो रिलीफ दें। और ज़रा सा कोई आवाज़ उठाता है, ज़रा सी कोई बात करता है तो उसके पीछे पुलिस बुला लेते हैं, रेंजर्स बुला लेते हैं कि हमारा ये कसूर है कि हम अपने प्यारों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। मेरा बाप पूरे 10-15 दिन से सड़ रहा है यहाँ पे जिना, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका पूरा सीना ओपन हुआ है, अंदर से दिल विल सब दिख रहा है, उसके बावजूद भी उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो इस चीज़ से मर सकता है, कोविड की वजह से मरेगा। हल्का सा उनके सीने में बलगम आया जिससे उनको थोड़ी सी खांसी हुई, इन्होंने टेस्ट किया, उसका पॉजिटिव किया और आगे जाकर जो है इन्होंने आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। इससे पहले कि मेरे वालिद साहब समेत और लोगों की और मज़ीद जानों को ख़तरा हो, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मीडिया से अपील करता हूँ, सोशल मीडिया से अपील करता हूँ, खुदारा आप आकर इधर एक बार विज़िट करें, सिर्फ एक बार विज़िट करें। यहाँ 24-24 घंटे लोग बैठ के चले जाते हैं और अगले दिन आते हैं तो उनकी बॉडियाँ उनके प्यारों को हवाले कर दी जाती है कि भाई आप ये ईदी वालों के साथ जाओ, यही गुस्ल कराएंगे, यही नमाज जनाजा कराएंगे, यही दफनाएंगे, आप लोग हाथ नहीं लगा सकते। खुदा के वास्ते थोड़ा सा रहम करें हम पर, थोड़ा सा रहम करें।